सुप्रभात मित्रों, आज हम लेके आए हैं रासो साहित्य। अभी तक हमने पृथ्वीराज रासो पर चर्चा की। अब रासो साहित्य के अंतर्गत जितने भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, जिन जिन ग्रंथों से आते हैं, उन सबको हमने उसमें सम्मिलित किया है। सबसे पहले हम देखते हैं खुमाण रासो। खुमाण रासो के रचनाकार हैं दलपति विजय। कौन है रचनाकार? दलपति विजय। और रचनाकाल है 9वीं शताब्दी। शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। क्या है? 9वीं शताब्दी। और ये सर्वमान्य भी है। इस रचना में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह का वर्णन है। इस रचना में खुमाण द्वितीय जो चित्तौड़ के शासक थे तथा बगदाद के खलीफा अल-मामू के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। और इस रचना में 5000 छंद हैं। भाषा राजस्थानी है और इसकी हस्तलिखित लिपि पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें खुमाण के 24 युद्धों का वर्णन किया गया है। खुमाण रासो को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे रासो साहित्य में स्थान नहीं दिया। अब देखिए, इतनी सी लाइनों में आपके कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे कि खुमाण रासो का रचनाकाल बताओ, इसके रचनाकार बताओ। इतना सरल तो नहीं आएगा कि रचनाकार बताओ। हाँ, ये आ सकता है कि इसमें कितने छंद हैं, तो इसमें 5000 छंद हैं। ठीक, इसमें किसके युद्ध का वर्णन है? तो बगदाद के खलीफा अल-मामू और खुमाण द्वितीय का वर्णन है। ठीक, और किसने इसे जय काव्य कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने जय काव्य कहा है। और किसने इसमें रासो ग्रंथों में से स्थान नहीं दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं दिया है। इतने सारे क्वेश्चन इसमें से निकल के बाहर आ रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, बीचलदेव रासो। इसके रचयिता हैं नरपति नाल और 1155 ईस्वी इसका रचनाकाल है। बीचलदेव रासो का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया, जिसमें 128 छंद हैं। जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत अंदर से आते हैं और ये भी पूछा जा सकता है कि बीचलदेव रासो का संपादन किसने किया? तो माता प्रसाद गुप्त ने किया। और कितने छंद हैं इसमें? 128 छंद हैं। ये इसका रस कौन सा प्रधान है? श्रृंगार रस प्रधान है और मुक्तक एवं गेय काव्य है। जितने भी आने लायक क्वेश्चन है वो हमने सब सम्मिलित किए हैं इसमें। नायक बीचलदेव तृतीय और उन्हें विग्रहराज चतुर्थ भी कह सकते हैं और अजमेर के चौहान वंश के शासक थे ये। इसकी नायिका है राजमती, जो बीचलदेव की ही पत्नी थी एवं मालवा के भोज परमार की पुत्री थी। हिंदी में जो 12 मासा का वर्णन सबसे पहले बीचलदेव रासो से ही प्राप्त होता है और इसमें कार्तिक मास से 12 मासा का प्रारंभ हुआ है। और जो 12 मासा उसमें हुआ है, किसकी रचना है वो? जायसी की रचना है। उसमें आषाढ़ से हुआ है। चढ़त आषाढ़ उठा घन घाजा। ठीक, तो इसमें कब से प्रारंभ हुआ है? कार्तिक मास से प्रारंभ हुआ है। अगला है परमाल रासो जगनिक। इसके रचयिता कौन है? जगनिक। विक्रमी संवत 1230 ईस्वी। कालंजर के शासक परमाल की सेना में शामिल 2 योद्धाओं आला और उदल का वर्णन है इसमें। और ये जो आला और उदल थे ये महोबा के रहने वाले थे। इसका सबसे पहले प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में करवाया। किस नाम से करवाया? आलखंड नाम से करवाया। किस नाम से करवाया? आलखंड नाम से करवाया। इसके बाद 1920 में श्याम सुंदर दास ने इसका प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी से परमाल रासो के नाम से करवाया। पहले किसने करवाया? चार्ल्स इलियट ने करवाया। उसके बाद श्याम सुंदर दास ने करवाया। और किस नाम से करवाया? परमाल रासो के नाम से करवाया। ठीक, इसके बाद यह एक मुक्तक एवं गेय रचना है। इसमें 23 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 23 हैं। और जिन्हें क्या कहा गया है? खंड कहा गया, अर्थात इसमें 23 खंड हैं। ठीक, अगला देखते हैं हम्मीर रासो। इसके रचयिता हैं सारंगधर। 1357 की यह रचना मानी जाती है और लेकिन यह रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। तो इससे क्वेश्चन बहुत कम आएंगे और केवल यही पूछा जाएगा कि किसकी रचना है और किस सन की है। अगला है विजयपाल रासो। इसके रचयिता हैं नल सिंह भाट।
16वीं शताब्दी की रचना है। कुल छंद इसमें 42 उपलब्ध हैं। भाषा अपभ्रंश है और इसको अप्रमाणिक रचना माना गया है। इसमें विजयगढ़ करौली के शासक विजयपाल एवं पंग राजा के मध्य युद्धों का वर्णन किया गया है। अगला है जय मयंक जस चंद्र का। इसके रचनाकार है मधुकर भट्ट। ये 1186 ईस्वी की रचना है। इसमें कन्नौज के शासक जयचंद की वीरता का वर्णन है। यह रचना उपलब्ध नहीं है। और पृथ्वीराज रासो पर तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, तो बताइएगा आपको ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।